आज मन की बात का 133वां एपिसोड। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा। आज विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी कोलकाता में करेंगे पदयात्रा। शोभा बाजार से सिंह मोड़ तक पदयात्रा। लखनऊ में आज होगा पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। 8 बजे दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। आज पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी की नियुक्ति पर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे केजरीवाल। 26 और 27 अप्रैल को टीएमसी के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। और यूपी के बुलंदशहर में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। बर्थडे पार्टी में चेहरे पर केक लगाने को लेकर के हुआ था विवाद। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। मामला दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी हुई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा। विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कोलकाता में पदयात्रा भी करेंगे, साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जो पदयात्रा का रूट जो निर्धारित किया गया है वो बताया जा रहा है कि कोलकाता के शोभा बाजार से सिंह मोड़ तक ये पदयात्रा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदयात्रा करेंगे, शिरकत करेंगे। साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है तो हजारों की संख्या में अगल बगल जो जनता है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वहां पर पहुंचेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में दोनों तरफ जो है रोड शो के दोनों तरफ मौजूद रहेंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर के कोई कोताही न बरती जाए, व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद की गई हैं। शोभा बाजार से बताया जा रहा है कि ये जो रूट है कोलकाता में सिंह मोड़ तक, जो एक जगह है सिंह मोड़, वहां तक पदयात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज होने वाला है। साथ ही साथ एक विजय संकल्प सभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां पर पहुंचे पीएम मोदी को सुनने के लिए। इसके लिए पूरा प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बड़े बीजेपी के जो नेता रहेंगे वो आज इस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बंगाल के वो मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं, लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कैसे इस बार प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज करे, इसके लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पश्चिम बंगाल में डटे हुए हैं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस वक्त डटे हुए हैं पश्चिम बंगाल में। साथ ही साथ अन्य राज्यों के मंत्रियों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं सब लगातार चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और पश्चिम बंगाल में ही थमे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रथम चरण में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग हुई है, मतदान हुई है, उस मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है, परिवर्तन का मूड बनाया, जिसके बाद ही ऐसा बंगाल के चुनाव में ऐतिहासिक मतदान देखने को मिला है। करीब 90% वोटिंग हुई है। 90 से 92% की जो वोटिंग हुई है अपने आप में ही यह दर्शाता है कि इस बार जनता बिना डरे, बिना सहमे और अपने लोकतंत्र के सबसे अच्छे मताधिकार का प्रयोग करते हुए जनता ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ बम्पर मतदान किया है। प्रथम चरण का चुनाव तो संपन्न हो गया है।
प्रथम चरण का चुनाव तो संपन्न हो गया है, अब दूसरे चरण की बारी है। प्रचार प्रसार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं प्रचार प्रसार का। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी साथ खबर पर। स्नेह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल का दौरा है। पीएम मोदी देश को अभी संबोधित करने वाले 11 बजे। मन की बात भी होगी। अब मन की बात के बाद हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिजी शेड्यूल जो है पश्चिम बंगाल में। आज तो जनसभा भी होने वाली है, पदयात्रा भी होगी। क्या तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर के स्नेह? जी कीर्तिमान, अगर पहले पश्चिम बंगाल में आज चुनावी कार्यक्रमों की बात करें तो आज पश्चिम बंगाल में 1:45 जो है बनगांव में जो है प्रधानमंत्री की एक विजय संकल्प रैली, उसके बाद दोपहर 3:30 बजे पश्चिम बंगाल के ही आराम बाग में दूसरी विजय संकल्प रैली है। उसके बाद देर शाम पश्चिम बंगाल की राजधानी में जो कोलकाता में 5:30 बजे प्रधानमंत्री जो है एक रोड शो करेंगे। तो कुल मिलाकर चाहे बनगांव की बात करें, आरामबाग की बात करें, कोलकाता की बात करें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो पुख्ता इंतजाम है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो है हिंसा की अगर बात करें तो बिल्कुल चोली दामन का साथ है। खासकर इस समय पिछले काफी दिनों से जो है कीर्तिमान, अगर बात करें टीएमसी और भाजपा की, तो दोनों कार्यकर्ताओं के बीच अक्सर झड़प होती है और वो झड़प आगे चल के खूनी झड़प में ही परिवर्तित होते हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो है 5 स्तर ही सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सबसे पहले जो इनर सर्कल है, जो पहला आवरण है, वो कीर्तिमान जो प्रधानमंत्री की निजी सुरक्षा जो होती है एसपीजी गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जिम्मे होती है। उसके बाद जो दूसरा लेयर है उसमें जो है अर्धसैनिक बलों के जवान रहते हैं। तीसरे लेयर की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है स्थानीय पुलिस होती है। इसमें 2 लेयर और होते हैं जिसमें जो खुफिया सेवाओं के जो है लोग लगे होते हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। 2:15 बजे बनगांव में जो है विजय संकल्प रैली है। उसके बाद 3:30 बजे आराम बाग है। देर शाम 5:30 बजे कोलकाता बंगाल की राजधानी कोलकाता में उनका जो है रोड शो है। उसके बाद दूसरे कार्यक्रम जिससे आपने मन की बात कही, तो आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे के दौरान आज दिन में 11 बजे जो है मन की बात का 135वां एपिसोड करेंगे। इस बार संभावना है कि महिला आरक्षण को लेकर भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, क्योंकि 17 अप्रैल को महिला मन की बात पर हम बात करेंगे स्नेह, मन की बात पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त सियासत हो रही है पश्चिम बंगाल पे उस पर चर्चा कर लेते हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे चुनाव क्षेत्र में बसों से भर करके बाहर से लोगों को ला रही है, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर अपने लोगों पर डाउट है, इसलिए बाहर के लोगों को ला रही है। यानी कि सियासत बहुत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का, 2 रैलियां, 1 रोड शो। ये क्या दर्शाती है? और बीजेपी की तो पूरी इस वक्त टीम लगी हुई है, हर बूथ तक बीजेपी इस वक्त लगातार अपने स्टार प्रचारकों को भेज रही है। यानी इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी एक कह सकते हैं साख का सवाल भी है और बहुत बड़ी जरूरत भी है कि भारतीय जनता पार्टी जीते इस चुनाव को, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल कीर्तिमान, जिस तरह से पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें और खासकर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी से चोटी का जो है जोर लगाया था, काफी मेहनत की थी, पसीने बहाए थे। और ये बार बार जो है पश्चिम बंगाल में पिछले बार जो है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम इतनी सीटें ला रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी। हालांकि आंकड़ा 100 के पार का था, 150 के आसपास का था, लेकिन 100 तक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो स्वयं जो है गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में कैंप किए हुए वहीं रुक कर जो वहाँ व्यवसाय देख रहे हैं। और जिस तरह से जो पहले चरण का मतदान था उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी आशान्वित है और गृह मंत्री अमित शाह भी तमाम दावे कर रहे हैं। और वही प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री भी नियमित अंतराल पर पश्चिम बंगाल के दौरे कर, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह वही रुक कैंपिंग किए हुए। उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो तमाम वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, अन्य राज्यों के जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, सभी की ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लगा दी गई। पश्चिम बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी जो है
कोर कसर नहीं रखना चाहती। हर तरह की जो भी चीजें उसको लेकर बिल्कुल एकदम लड़ रही है। वहीं अगर टीएमसी की बात करें, खासकर जो ममता बनर्जी की बात करें, तो ये कीर्तिमान पक्ष और विपक्ष की लड़ाई, इस तरह के जो चुनावी लड़ाइयों में आरोप लगते रहते हैं कि ये फर्जी वोटर है या बाहर कार्यकर्ता है। यद्यपि हम कह सकते हैं, ये कई बार आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है बाहर से कार्यकर्ता ले गई, लेकिन चूंकि भाजपा नेता कहते हैं कि हमारे जो है बड़े वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनकी ड्यूटियां दूसरे राज्यों से बुलाकर भी लगाई गई, उसको लेकर टीएमसी इस तरह के आरोप लगाती है कि हमने बाहरी जगह से कार्यकर्ता बुलाए। ये कार्यकर्ता नहीं बल्कि हमारे प्रचारक है, जो चुनाव प्रचार में जो लगे हुए लोग हैं, जो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, उस तरह के लोग हैं ये। रूप से स्नेह आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है। 294 सीटों पर हो रहे चुनाव के ऐलान से नतीजों तक ये 51 दिन की जो चुनाव प्रक्रिया है, ये बहुत हम कह सकते हैं दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ी बात बन गई है। और ऐसे में एक एक दिन जो है बहुत मुश्किल से बीत रहा है, चाहे वो टीएमसी के लिए हो, चाहे बीजेपी के लिए हो। स्नेह बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं कि आज मन की बात के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 133वें एपिसोड में आज पीएम मोदी मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात में कई जानकारी और कई बातों को लेकर के देश के सामने रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में जो महिला आरक्षण बिल है वो कहा जा रहा है कि उस पर बातचीत करेंगे। महिला आरक्षण पर बातचीत करने वाले हैं और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा कर सकते हैं। पिछली बार याद कीजिए कि ईरान अमेरिका जंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में विशेष तौर पर फोकस किया था। और इस बार जो कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण और दूसरा बढ़ती गर्मी जो है, जो गर्मी लगातार बढ़ रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में संबोधित कर सकते हैं। लोगों से अपील कर सकते हैं कि इस बढ़ती गर्मी में अपने आप को बचाइए, बाहर निकलने से बचिए और डिहाइड्रेशन न हो, इसके लिए तमाम उपाय कीजिए, डॉक्टर एक्सपर्ट्स की सलाह मानिए। स्नेह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 133वां एपिसोड लगातार रिकॉर्ड तोड़ 133 एपिसोड को संबोधित करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर के देशवासियों के सामने क्या मुद्दे रख सकते हैं पीएम मोदी आज? जी बिल्कुल, कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जो हर महीने जनता से जो है अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जो है बात करते हैं, आज उसका 133वां एपिसोड है। और जिस तरह से आपने बताया कि प्रधानमंत्री इस बार महिला आरक्षण पर बोल सकते हैं, जिसे 17 अप्रैल को महिला आरक्षण से जुड़ा बिल जो लोकसभा में गिर गया था, 54 वोटों से गिर गया था, उसके साथ ही साथ जो है 14 मई को मदर्स डे कार्यक्रम है, उस पर भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि इस समय पूरे देश में हीट स्ट्रोक चल रही है और इसके कारण जो है जो समस्याएं बढ़ रही, बढ़ती गर्मी है, गर्मी से जो बचने के तरीके होते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री जो है देश की जनता से बात कर सकते हैं। अगर बात करें मन की बात की 132 यानी पिछले एपिसोड की, तो उसमें जो है प्रधानमंत्री ने अमेरिका ईरान इजराइल की जंग थी उसके लिए बात की थी। कहा था दुनिया में पूरी जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का जो संकट पैदा हुआ, लेकिन इससे जो है भारत इन चुनौती से निपट रहा है। और जो ऊर्जा का संकट, जो ऊर्जा की सप्लाई रुकी हुई है, उससे भी भारत जो है बखूबी निपट रहा है। तमाम देशों से जो अपने कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से जो है इस समस्या निजात पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये पिछले एपिसोड की बात की। अगर आज के एपिसोड 133 की बात करें कीर्तिमान, तो निश्चित रूप से महिला आरक्षण से जो है जुड़े मुद्दे हो सकते हैं। उसके अलावा मदर्स डे जो अगले महीने कार्यक्रम होता है और हीट स्ट्रोक, ये तमाम चीजें हैं वो। उसके साथ ही साथ कई अन्य ज्वलंत मुद्दे हैं जो वर्तमान समय में चलते हैं। प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों को लेकर देश की जनता को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश की जनता को कई मुद्दों पर सलाह देते हैं, बल्कि पीएम मोदी जो देश में नए इनोवेशन हो रहे हैं, युवा जो उभर रहे हैं और तमाम ऐसी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री उन बातों को देश के सामने रखते हैं जो प्रशंसनीय होता है, जो सराहनीय होता है, देश की जनता को ज़रूरी होता है बताना।
ऐसे में अब ये भी जानकारी मिल रही है इसने कि हो सकता है कि जिस तरह से ट्रेंड बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो पेट्रोल डीजल का संकट है, कई जगह हमने देखा ईरान अमेरिका जंग पर बातचीत हो रही थी कि भारत में उसको लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा था कि संकट है, उस पर हो सकता है कि बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री इस पर भी बात कर सकते हैं। हालांकि इस एपिसोड की अगर बात की, इस विषय की बात करें तो 132वें एपिसोड में जो है प्रधानमंत्री इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से जो है जनता में जो पैनिक था, भ्रम था, हो सकता है प्रधानमंत्री उसके लिए भी बात करें। तो कुल मिलाकर जो है आज का जो मन की बात का कार्यक्रम है, कुल 22 भारतीय भाषाएं हैं, उनमें इसका ब्रॉडकास्ट होगा। उसके साथ ही साथ 29 स्थानीय बोलियां हैं, उस भाषाओं में भी जो ट्रांसलेट प्रसारित होगा। इसके साथ साथ 11 विदेशी भाषाएं कीर्तिमान, जिसमें फ्रेंच, चाइनीज, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तो, फारसी, दारी और स्वाहिली है। ये तमाम 11 विदेशी भाषाएं भारत की 22 भाषाओं का जो बंगाल पर भी फोकस हो सकता है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात तो करेंगे ही, जनसभा 2 जनसभा है और एक वहाँ पर रोड शो है। पश्चिम बंगाल पर भी कुछ फोकस हो सकता है क्या मन की बात कार्यक्रम में? कीर्तिमान चुनावी चीजें शायद मन की बात कार्यक्रम से दूर रहेंगी। हालांकि मतदाताओं से मतदान की अपील कर सकते हैं कि किस तरह से मतदाता बढ़कर के हिस्सा लें, क्योंकि मन की बात एक तरह से उनका एक अलग कार्यक्रम है। उसमें जो है कीर्तिमान क्योंकि उसका प्रसारण जो तमाम जो राष्ट्रीय चैनलों पर, आकाशवाणी हो चाहे दूरदर्शन हो, सभी पर होता है। तो इसमें कम से कम हम कह सकते हैं कि किसी दलगत भावना या चुनावी राजनीति से यह कार्यक्रम दूर रहेगा। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, नजर रहेगी हमारी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई। बता दें लखनऊ से आज पुलिस लाइन में थोड़ी देर में दीक्षांत समारोह, सीएम योगी आदित्यनाथ दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आज बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे दीक्षांत समारोह का आयोजन, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दीक्षांत समारोह में पुलिस कर्मियों को संबोधित करेंगे। और बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर। आज पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी के न्योते पर चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं पश्चिम बंगाल। 2 दिन दौरे पर रहेंगे और ऐसे में 26 और 27 को टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे अरविंद केजरीवाल। 26-27 अप्रैल इन 2 दिनों में दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं। टीएमसी के पक्ष में ममता बनर्जी के न्योते पर चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच रहे हैं। 26 और 27 अप्रैल को टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अन्य पार्टियों की तरफ से विपक्षी इंडी गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हों चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों, उन्होंने ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार के लिए हामी नहीं भरी। और लेकिन अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं। 26-27 अप्रैल को टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये प्रचार करेंगे। ना समाजवादी पार्टी गई है अभी तक, न अन्य कोई पार्टी। यूपी के आगरा से खबर मिल रही है। अवैध धर्मांतरण गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी दाऊद अहमद की संपत्ति कुर्क की गई है। भोपाल भिजवा करके आगरा पुलिस ने कार्रवाई की है। भोपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी दाऊद अहमद सालों से कनाडा में रह करके गिरोह चला रहा था, पूरा नेक्सस चला रहा था। गिरोह चलाने के लिए विदेश से फंडिंग कराता था। मामले में पुलिस 14 लोगों को जेल भेज चुकी है। मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान आयशा गिरफ्तार हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर बुलंदशहर से आ गई है। ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। बर्थडे पार्टी में चेहरे पर केक लगाने को लेकर के विवाद हुआ था और 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला दर्ज करके जांच पे पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, सनसनी फैली हुई है। बर्थडे पार्टी में चेहरे पर केक लगाने को लेकर के सामान्य विवाद, जिसमें 3 लोगों को गोली मार दी जाती है।
3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। मामला दर्ज करके जांच में पुलिस जुटी हुई है। एक सामान्य से विवाद ने गोलीबारी की घटना का रूप ले लिया और ऐसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है, तीनों लोगों पर गोली बरसा दी जाती है बर्थडे पार्टी में। चेहरे पर केक लगाने के बाद ये विवाद बढ़ा। मामूली बात ने लोगों की जान ले ली है। ट्रिपल मर्डर हो चुका है। यूपी के बुलंदशहर में ये खौफनाक मंजर सामने आया है। सनसनी कर फैलाने वाली घटना सामने आई है, दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है कि जहां खुशियां थी वहां मातम पसर गया। और महज छोटा सा विवाद, आप देखिए, केक लगाने को लेकर के विवाद हुआ, अच्छा नहीं लगा तो गोली बरसा दी गई और ऐसे में 3 लोग वहीं पर ऑन द स्पॉट गिर जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है। मामला दर्ज करके जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर से ये खबर सामने आई है। ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। बर्थडे पार्टी था, बर्थडे पार्टी में चेहरे पर केक लगाने को लेकर के विवाद होता है और यह विवाद हिंसक हो जाता है, जिसमें 3 लोगों को गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ट्रिपल मर्डर से अब सनसनी फैली हुई है। खुर्जानगर को अभी देर रात्रि सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लोगों को गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। युवकों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें परिजनों द्वारा कुछ नामों को बताया गया है जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया, जिनकी गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शवों को पंचायतनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इसमें इनका एक बर्थडे पार्टी के दौरान कहासुनी को लेकर विवाद हुआ है, जो अभी तक प्रथम दृष्टया सामने आया है। इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी कर अग्रिम विधायी कार्रवाई की जाएगी। तो आप सुन रहे हैं, पुलिस अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि बर्थडे पार्टी में हल्का सा विवाद हुआ, थोड़ा सा विवाद हुआ, थोड़े से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और किस तरह से 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक छोटे से विवाद में कैसे 3 लोगों की जान चली गई, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है अलग अलग एंगल से कि क्या सिर्फ यही वजह था या पहले से पुरानी रंजिश थी, पुरानी कोई मन में ठेस था, मन में कोई ऐसी हत्या करने की, एक बदला लेने की एक सनक थी, जिसकी वजह से इन 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। महज एक केक लगाने के विवाद पर चेहरे पर और 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। पुलिस अब जांच कर रही है। बुलंदशहर की पुलिस अब पहुंची हुई है, टीमें गठित की गई हैं और टीमें जांच में जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर से ये जो सनसनीखेज घटना सामने आई, उसके बाद तो लोगों की भीड़ लग गई। जिसको जानकारी प्राप्त हुई वो अस्पताल पहुंचा और अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। और आप देखिए किस तरह से आनन फानन में जब तक अस्पताल लाया गया इन लोगों को, वहाँ पर ब्रॉड डेड घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। और अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई जो है लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस अधिकारी लगातार प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे ही ये सूचना मिली वैसे पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो पहुंच गए अस्पताल, जहां पर ये डेड बॉडीज़ पहुंची, 3 डेड बॉडीज़ पहुंची वहां पर पुलिस की मौजूदगी। और देखिए किस तरह से भारी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई, लोगों की भीड़ लग गई वहाँ पर और परिजनों की भीड़ लग गई। वो खुशी का माहौल चीख पुकार में तब्दील हो गया। और नितिन मोदी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन मोदी, बताइए क्या जानकारी है। नितिन बताइए क्या जानकारी। ट्रिपल मर्डर का मामला है। एक जिनमें बीती रात, आज देर रात कुछ युवक अपना बर्थडे मना रहे थे, जिनमें आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद पूरे मामले को लेकर 5 से 6 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने मौके पर अपने 3 अन्य साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। ये कितने बजे की घटना है और क्या विवाद हुआ था? मतलब एक छोटे से विवाद में नितिन ये कैसे हो सकता है, महज की केक लगाने के बाद 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है? देखिए, बताया जा रहा है एक युवक के चेहरे पर
केक लगाने को लेकर पूरे विरोध में पूरा मामले में विवाद हुआ, जिसके बाद कहासुनी इतनी बढ़ गई कि अवैध असले से 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं हमारी थाना प्रभारी से बात हुई, जिन्होंने बताया अभी तक ये पूरे मामले में 6 टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार पूरे मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है। जल्द ही पुलिस को सफलता मिलेगी और पूरे मामले को घटनाक्रम की जानकारी लेने डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी भी खुर्जा घटना स्थल का मुआयना करने पहुंचे थे, जिसके बाद अधिकारियों को सख्त कार्रवाई और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी। की नई आवाज है। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजीव सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता ठकुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं संभल से विजेंद्र सिंह, दिखाऊंगा आपको जमीनी मुद्दों की असली तस्वीर, हर सच बेखौफ सामने। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले सबसे आगे। मैं
वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। समाचार